सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय श्री सन्माननीय जनुशेठ म्हात्रे साहेबांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। मी विनंती करतोय सन्माननीय निलेश घरत यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करावं। तदनंतर मंचावर उपस्थित सन्माननीय आदरणीय श्री किशन शेठ घरत साहेबांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। मी विनंती करतोय सुरेश पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं। या गावचे माजी शाखा प्रमुख सन्माननीय दिनेशजी घरत साहेबांना विनंती आहे की आपण सन्मानाचा स्वीकार करावा। सन्माननीय दिनेशजी घरत साहेब आपणास विनंती आहे की आपण मंचकावर यावं। अगदी आयोजकांच्या या सर्व शिलेदारांना ज्यांचं उत्तम मार्गदर्शन लाभलेलं आहे असे सन्माननीय दिनेशजी घरत साहेब या मंचकावर येतील। त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। सन्माननीय दिनेशजी घरत साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। आदरणीय श्री निलेश घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय दिनेशजी घरत साहेबांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। तदनंतर मंचकावर उपस्थित या गावाच्या विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्या सन्मान्य सौ मयुरीताई घरत यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। सन्माननीय सुरेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित केलं जातो आहे। तदनंतर पुढील सन्मान सन्मान्य सौ वैशालीताई म्हात्रे यांची देखील उपस्थिती या स्पर्धेच्या माध्यमातून आहे। विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत शेवे यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे। तदनंतर मंचकावर उपस्थित सन्मान्य सौ रेखाताई म्हात्रे यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। तदनंतर पुढील सन्मान या गावाच्या विद्यमान सदस्या सन्मान्य सौ प्रणिता भोईर यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे। तदनंतर या गावाच्या विद्यमान सदस्या भावनाताई भोईर यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। तदनंतर या गावाचे विद्यमान सदस्य सन्माननीय सतीश सुतार यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे। सन्मान्य मंचकावर आपण पाहतोय आदरणीय श्री अशोकजी दळणे साहेब यांची उपस्थिती आहे। विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत शेवे त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। तदनंतर मगाशी आपण ज्यांना
आदरांजली वाहिली. खर तर बलीदादा ज्यांचं क्रिकेटमध्ये फार मोठं योगदान राहिलं, ज्यांच्या समवेत आम्हाला देखील क्रिकेट खेळण्याचा योग बऱ्याचदा आला आणि तदनंतर त्यांची व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये फार मोठी गगनभरारी देखील होती, परंतु अनावधानानं परमेश्वराला ती गोष्ट मान्य नसावी आणि म्हणूनच त्यांना आपल्यातून त्यांनी हिसकावून घेतलं. अशा बलिदादांच्या कन्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. सन्मान्य गौरी घरात यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो आहे. तदनंतर मंचकावर उपस्थित सन्मान्य मनोहरजी घरत साहेबांचा सन्मान केला जाईल. तदनंतर आपण पाहतोय मंचकावर पंकजी सुतार यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तदनंतर सन्मान्य मंचकावर आपण पाहतोय निष्ठावंत कार्यकर्ते अजय सुतार यांची देखील उपस्थिती आहे. त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे. तदनंतर मंचकावर उपस्थित पंढरीनाथ भोईर साहेबांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तदनंतर मंचकावर आपण पाहतोय आदरणीय श्री तुकारामजी घरत साहेबांची देखील उपस्थिती आहे. त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तदनंतर मंचकावर उपस्थित आदरणीय श्री पंढरीनाथजी घरत साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. सन्माननीय LG म्हात्रे साहेबांची उपस्थिती या ठिकाणी आहे. त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. आदरणीय श्री LG म्हात्रे साहेबांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे. तदनंतर मंचकावर उपस्थित सन्माननीय आदरणीय श्री महेशजी म्हात्रे साहेबांचा सन्मान, शेतकरी कामगार पक्षाचे सन्माननीय गाव चिटणीस त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे बहुतेक. आदरणीय श्री जयवंतजी म्हात्रे साहेबांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. माजी शाखा प्रमुख शेवेगाव त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. तदनंतर उपशाखा प्रमुख सन्माननीय आदरणीय श्री भूपेंद्रजी भोईर यांना विनंती आहे की आपण मंचकावर यायचं आहे. आदरणीय श्री प्रकाशजी म्हात्रे यांना देखील विनंती आहे की आपण मंचकावर यावं. चिंट्या हा खेळाडू बाद आहे. नो बॉल कशाचा आहे? दोन्ही पण आहेत. सन्माननीय आदरणीय श्री परशुरामजी भोईर यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जातो आहे.
तदनंतर सन्मान्य मंचकावर सिद्धेश म्हात्रे उपशाखा प्रमुख यांचा देखील सन्मान केला जातो आहे। सन्माननीय रोहितजी भोईर यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। तदनंतर मंचकावर आपण पाहतोय आदरणीय श्री भूपेंद्रजी भोईर उपशाखा प्रमुख नवीन शेवे यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे। आदरणीय श्री अशोकजी म्हात्रे यांची देखील उपस्थिती आहे, त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। सन्माननीय मंचकावर आपण पाहतोय प्रकाशजी म्हात्रे यांचा देखील सन्मान केला जातोय। तदनंतर आपण पाहतोय मंचकावर अगदीच साहेबांचे निकटवर्तीय म्हणून काम पाहणारे सुशांत तांडेल यांची देखील उपस्थिती आहे, त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। हॅलो, 2 षटकानंतर इथं धावसंख्या आहे ती 18, 2 गडी बाद 18। मी या गावातील सर्व विविध संस्था संघटना आणि सामाजिक क्षेत्रातील राजकीय क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नागरिकांना विनंती करतोय की आपण मंचकावर यावं। या स्पर्धेला तुमचं निश्चितपणे सहकार्य अपेक्षित राहील। मी विनंती करतोय सन्माननीय माजी आमदारांना की आपण आपल्या मनोगतातून या ठिकाणी आपल्या सर्व खेळाडूंना आणि आयोजकांना आपण मार्गदर्शित करावं आणि शुभेच्छा द्याव्यात। नवीन सेवा गावाच्या वतीनं शिवसेना शाखेच्या माझ्या 2 निष्ठावान शिवसैनिकांनी निलेश घरत ए आणि निलेश घरत बी टू या दोन्ही तरुणांनी आज या ठिकाणी माजी आमदार चषक व सरपंच चषक या नुकत्याच झालेल्या नवीन सेवा ग्रामपंचायत सरपंच महोदया सौ मिनल घरत सोनल घरत या तरुण तडफदार सरपंच आणि उच्च शिक्षित अशा तरुणी या नवीन सेवाच्या मतदारांनी निवडून दिलं आणि त्यांच्या नावाने हा चषक खऱ्या अर्थाने माझ्या नावाने चषक भरण्याची गरजच नव्हती, पण सरपंच चषक म्हणूनच आपण आज या ठिकाणी समजूया। खऱ्या अर्थानं या मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, कारण एकेकाचं नाव घेतलं तर भरपूर वेळ जाईल, सर्व मान्यवर आणि या खेळाचं ज्यांनी ओपनिंग करते ते दोन्ही संघ, मग नागाव संघ असेल मुलेगाण संघ, या दोन्ही संघांनाही मनापासून या ठिकाणी तुमचं अभिनंदन करतो। आपण चांगलं खेळ खेळा आणि या ग्राउंडचं ह्या चषकाचं नाव आपल्याला कसं मिळवता येईल यासाठी मेहनत करा। खऱ्या अर्थानं ही खूप लवकर ही स्पर्धा या ठिकाणी घेतली, पण तरीसुद्धा 4-5 दिवसाच्या या वेळेमध्ये या ठिकाणी जसं जसं खेळ जवळ येईल त्यावेळेस खूप इथं गर्दी बघायला मिळेल आणि हा प्रशस्त असा मैदान असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला जास्त चौकार षटकार बघायला खूप कमी मिळतील, कारण मैदान मोठं आहे आणि या ठिकाणी या मैदानावर प्रेक्षक या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जास्तीत जास्त धावून
त्या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न करतील. आणि म्हणून आज या ठिकाणी स्पर्धा खऱ्या अर्थाने अँकरचा आपण या ठिकाणी स्वागत करायला होता, पण मी शाब्दिक स्वागत करतो. या स्पर्धेचं समालोचन जे अँकर करतील ते अँकरच्या माध्यमातून सर्व प्रेक्षक महोदयाने खेळाची मजा घेता येईल. आणि मी प्रामाणिकपणे आपल्याला शुभेच्छा देतो की ह्या मैदानावर चांगला खेळ केला, कुठल्याही प्रकारचा कुठल्याही संघामध्ये किंवा खेळाडूमध्ये वादविवाद न होता आपण चांगला खेळ खेळा. कारण चांगला खेळ खेळल्याने एक आम्हालाही समाधान मिळेल. कारण आम्ही अनेक वर्ष क्रिकेटचा बॉल आणि क्रिकेटची बॅट हातामध्ये घेऊन तुमच्यासारखा तरुण असताना खेळलेलो आहे. आणि त्यावेळेस अशी मैदानं नव्हती, म्हणजे कुठेतरी रानामध्ये खेळायचा, ज्या ठिकाणी सुका माळ असेल त्या ठिकाणी पिच पण करता येत नव्हती, नाही तर शेतामध्ये खेळायचा पण खेळ खेळायचो. आज तुम्हाला चांगलं मैदान उपलब्ध आहे, चांगलं या ठिकाणी सगळं काय आहे. तर चांगला खेळ खेळत असताना आपलं नाव जास्तीत जास्त कसा लोकांपर्यंत जाईल, प्रेक्षकांपर्यंत जाईल याची आपण दखल घेऊन चांगला खेळ खेळावा. नक्कीच आयोजकांनी चांगलं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. मंचावर असलेल्या सर्व मान्यवरांचं आयोजकांनी स्वागत केलेलं आहे. मी दोन्ही निलेश ए आणि बी या दोघांचंही मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो की आपण असंच या उरण तालुक्यातील क्रिकेट रसिकांना या ठिकाणी आनंद देण्याचं काम आपण दरवर्षी करत आहेत. मागील 2 वर्षामध्ये आपण कोरोनामध्ये खेळू शकलो नाही, परंतु या ठिकाणी आज चांगला आपण आनंद देण्याचं काम क्रिकेट रसिकांना देत आहात. माझी विनंती असेल की रात्रीचा खेळ आहे, या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं या ठिकाणी आपण चुकीचं काम होता कामा नाही. म्हणजे रात्रीचं खेळामध्ये बऱ्याच वेळेला काही प्रेक्षक येतात आणि बऱ्याच वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचं ड्रिंक करतात. ते कृपया करू नका, जेणेकरून ह्या खेळाला किंवा ह्या मॅचेसना गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्या. आणि आपण खेळ बघायला आलेलो आहोत, तो खेळ बघण्याचाच आपण आनंद घ्या आणि ह्या खेळाचं चांगलं नाव रोशन करा. मी प्रत्येक या सहभागी संघाच्या खेळाडूंना, संघनायकांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि चांगलं खेळ बघायला मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व मान्यवरांचं परत एकदा आपण जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी आभार व्यक्त करूया. चुकून या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर कुणाचा सन्मान राहिला असेल तर निश्चितपणे आपण दिलगिरी व्यक्त करतोय. आणि उपस्थितांना, जे प्रेक्षकांमध्ये जे आपल्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत त्यांना विनंती राहील की आपण सन्मानी अतिथी कक्षामध्ये यावं आणि विराजमान व्हावं. अगदी यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून बरेच प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, मैदानावर देखील आनंद घेत आहेत. मैदानावरचं समालोचन या ठिकाणी थांबलेलं आहे, तर आवाज ऐकूया. अगदी सुरुवातीला आपण काही षटकं आनंद घेऊया. अमित म्हात्रे जोहे यांचा एक बहारदस्त आवाज आपण ऐकूया. धन्यवाद आतिशजी पाटील. तर धावसंख्या झाली 2-3 षटकानंतर 26, 4 विकेट 26 ही धावसंख्या आहे ती. मिड विकेटला हा फटका आहे. इथं मात्र 6 धावा भेटतात आणि 6 धाव्यानं संघ पोहोचते बरोबर 30च्या घरात. तो स्कोर टोटल बन चुका है 32. यहाँ 4 विकेट मैदान से बाहर गए संविदा नागांव टीम के. अगली बार गेंदबाजी जीवित म्हात्रे. इस बार कैच भाई मिड विकेट के ऊपर कैच के समान ड्रॉप कैच और इसी के साथ लगभग देखा यह जीवनदान मिला बल्लेबाज को. खुद जीवित ने कह दिया था कि यह कैच 100% है, लेकिन मिड विकेट फील्डर ने इस कैच को छोड़ दिया और इस बल्लेबाज को जीवनदान मिला. तो इस एक सिंगल के साथ संविदा नागांव टीम का स्कोर पहुंचा है
33 के घर में चौथा ओवर चल रहा है और चौथे ओवर की 4 गेंदें अभी तक शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे हैं शुभम और दर्शन जो व्यक्तिगत 8 पे खेल रहे हैं। जीवित मात्रे की अगली बॉल राइट आर्म राउंड विकेट से क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट है। एक बार फिर से मिड विकेट एरिया चुना है, एक चुना है, दूसरे के लिए पलट के रनआउट का मौका, जाको थ्रो खराब और इसी के साथ बल्लेबाज ने ये 2 रन इकट्ठा किया। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंच चुका है 35-35 के घर में। लो कैमरामैन, खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। जीत मात्री का अगली गेंद स्वीप किया है। इस बार देखा जाए गेंद चली गई शॉर्ट पॉइंट लेग खिलाड़ी को चकमा देके डीप पॉइंट लेग सीमा रेखा के नजदीक गेंद को पकड़ लिया। तीसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ रन का मौका, लेकिन तीसरा रन पूरा कर दिया। चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ ये 3 रन इकट्ठा किया और 3 रन इकट्ठा करने के बाद समिधा नागांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 38-38 के घर में। 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की जीवित मात्रा की 4 गेंदें खत्म हो गई है। 2 गेंदों का खेल शेष है। माजी आमदार और सरपंच ट्रॉफी 2023 का एक काफी खूबसूरत आयोजन नियोजन और इस टूर्नामेंट का रजनी का पहला दिन और पहले दिन में आप देख रहे सभी एक पहली जबरदस्त फाइट मैच। नौजवान मुलेखन टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। जीवित तैयार है गेंदबाजी करने के लिए हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। लेकिन इस बार मिड विकेट फील्डर ने बढ़िया प्रयास किया, वेल डन। और इसी के साथ एक सिंगल पे संतुष्ट होना बल्लेबाज दर्शन को और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं तो टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता है समिधा नागांव का 39-39। 4 विकेट के नुकसान पे तमाम दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। कोने कोने पे बैठे हुए तमाम दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और नवीन सेवा गांव ये क्रिकेट की पंडरी है। खूबसूरत शानदार शांतेश्वरी का मैदान। इस बार शॉट अच्छा है, कवर के ऊपर खेला हुआ बेहतरीन शॉट, गेंद बाउंड्री के नजदीक जा रहे हैं और इसी के साथ ये शानदार चौका ठोक दीजिए। गन मौजूद है और अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। मेहमान जो हमारे लिए होते हैं वो भगवान के समान होता है और इसीलिए राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इस प्रकार 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद समिधा नागांव टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 43-43, लॉस ऑफ 4 विकेट 4 ओवर के बाद। आखिरी 6 गेंदें शेष। पारी का यह स्लॉग और डेथ हो रही। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए धीरज आए हैं। शानदार जानदार तूफानी ये 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन शांतेश्वरी आई मैदान नवीन सेवा का काफी खूबसूरत लोकप्रिय मैदान है। आखिरी गेंदबाज है धीरज। आप देख रहे इस बार दर्शन जो व्यक्तिगत 9 पे खेल रहे, 1 छक्का और 3 सिंगल के सहायता से। शुभम बल्लेबाज जो है व्यक्तिगत यहाँ 10 पे खेल रहे, 1 बाउंड्री 1 ट्रिपल 1 डबल सिंगल। क्रॉस बैट से बैक पर जाकर गेंद को खेला है, 1 रन चुराया। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा लॉन्ग खिलाड़ी, लेकिन यहां देखिए बैकअप जीवित मात्री ने अच्छा किया, विकेट कीपर खुद है और 1 सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 44 के घर में। 4 विकेट के नुकसान पे समिधा नागांव टीम का स्कोर है। नौजवान मुलेकन टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टूर्नामेंट का पहला दिन, रजनी का यह खूबसूरत आयोजन। माफ कीजिए, समिधा नागांव टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 4 तो विकेट मैदान से बाहर चले गए। धीरज की अगली बॉल उड़ाया, यह जाएगी गेंद, इस बार लेकर जाए खिलखिल चंपा खुश हुए रंबा, देखा पड़े लंबा और छक्का मारा खंबा खड़े ठोक। इस बार शुभम लय में आया है।
ठोक दिया धीरज को, और इस बार वेरिएशन लाया था लेकिन 5 स्लिप के ऊपर गेंद को फील्ड किया। लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा 51 पे। 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की 3 गेंदें खत्म हो गई। हिंदू रक्षक ग्रुप की तरफ से छक्कों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है। कोई भी मारो, और गई, हवा में गई, काली रात का ये शानदार बेहतरीन छक्का। हिंदू सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इन्होंने कह दिया था शिवसेना इसका मतलब हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे इसका मतलब शिवसेना। इस बार अपील लेग बिफोर विकेट के सामने अंपायर सहमत हो गए और बड़ी मछली जाल में फंस गए, लेकिन अपनी टीम के लिए काफी शानदार योगदान देकर शुभम जैसे बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। इस बार देखा स्कोर है, दर्शन मैदान से बाहर जा चुके, माफ कीजिए, 57 रन। रनों की ये पारी खत्म हो गई है। नए बल्लेबाज आए हैं आदेश, अंतिम बॉल से भागेश ने उड़ाया और गेंद चली गई, खड़े खड़े ठोक दिया है सामने, तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। आखिरी बॉल के ऊपर छक्के के साथ इनिंग की खत्म की। में आइए और लाइनअप में जाइए, थोड़े से क्रिकेट के दस्तूर है, इसका पालन कीजिए। धन्यवाद। यस दस्तूर बोला। यस नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर शुरू होने वाले जीपी क्लब फुंडे बनाम बामन डोंगरी के बीच है। दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं कि टॉस उड़ाने के लिए हमारे टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए। जीपी फुंडे बनाम रुद्र स्पोर्ट जुदानी बामन डोंगरी, दोनों कप्तानों को हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सम्माननीय दयाल सर भोईर साहब ने हम विनती करते हैं कि आपके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस कीजिए, सेकंड मैच का। तर सन्माननीय दयाल भोईर साहेब यांना आम्ही विनंती करतो की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आम्ही या माजी आमदार आणि सरपंच चषकामध्ये धावसंख्या 63 धावा झालेल्या आहेत। समिधा नागाव संघाची धावसंख्या 63 आणि विजयासाठी नवजीवन मुलेखंड संघाला 64 धावांची गरज आहे। हॅलो, सन्माननीय मंचकावर आपण पाहतोय आदरणीय श्री दयाल शेठ भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल। सन्माननीय आदरणीय श्री दयाल शेठ भोईर साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय श्री निलेशजी घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते केला जातोय।
हेलो 64 रनों का ये टारगेट का पीछा करने के लिए हम विनती करते नौजवान मुलेखंड के कप्तान को कि जल्दी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए। जीपी क्लब फुंडे बनाम रुद्र स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरी कप्तानों को हम सूचित कर रहे, टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए और सामने जो टीम है समीदा नागांव को उनके कप्तान को हम सूचित कर रहे कि तुरंत फील्डिंग का मुजाहरा पेश कीजिए। ये देखिए जो मैंने मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी समीदा नागांव की हुई काफी जबरदस्त हुई। उसमें शिवम ने अच्छी पारी खेली, दर्शन ने अच्छी पारी खेली और अंतिम बॉल के ऊपर एक छक्का लगा दिया बल्लेबाज राकेश ने और छक्के के बदौलत स्कोर 63 यानी कि 63 के घर में पहुंच चुका है और 64 रनों का एक जबरदस्त टारगेट हो चुका है 5 ओवर में। सामने है जीत मात्रे की सेना यानी कि नौजवान मुलेखंड। तो विनती करते कि तुरंत सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए और समीदा नागांव टीम को हम विनती करते, मंदार लवेकर जी ने विनती करते कि तुरंत प्लानिंग बनाइए और मैच को शुरुआत कीजिए क्योंकि ये रजनी का आयोजन है। जल्द से जल्द मैचेस खत्म होना चाहिए और टाइम के ऊपर चलिए आप। अब तो हाथ जोड़ते हम विनती करते हैं। जीपी फुंडे बनाम रुद्र स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरी दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे टॉस करने के लिए। आइए 30 गेंदों में जीतने के लिए 64 का पीछा करने के लिए नौजवान मुलेखंड टीम की सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हमारे आंखों के सामने जीवित जी म्हात्रे और उनके साथीदार हैं प्रणय कोळी। सन्माननीय आमचे इथं एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि सध्या जे पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये नोकरी करत आदरणीय तेजस्वी म्हात्रे साहेब किंजल ट्रॉफीचे यशस्वी आयोजक यांचं आगमन झालं। त्यांनाही विनंती आम्ही करतो की आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपण यावं। त्याचप्रमाणे जीपी फुंडे संघाला विनंती करतो कॅप्टनला की इथं रुद्र स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरीचे कॅप्टन तेजस्वी म्हात्रे साहेब उपस्थित आहेत। तर जीपी क्लब फुंडे कॅप्टनला विनंती असेल की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। 64 रन चाहिए, 64 रन, लेकिन 64 का पीछा करने के लिए ये दो भिड़ंत है समीदा नागांव बनाओ नौजवान मुलेखंड के बीच। और ऐसे हालात में आप देख रहे हैं ये मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और मंदार लवेकर बनाम जीवित म्हात्रे के बीच चल रहा है। दोनों दिग्गज खिलाड़ी है जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में अपना गांव का नाम, अपना रायगढ़ का नाम, अपना उरण तालुका का नाम बहुत ही लोकप्रिय किया है। ऐसे दोनों तगड़े खूंखार टीमों के साथ ये मुकाबला चल रहा है, लेकिन जीतेगा कौन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुभम इंगले गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तैयार है। कोटे का पहला पारी का मैंडेटरी पावर प्ले लेके आए हैं। 2 खिलाड़ी गज के बाहर है और बाकी खिलाड़ी अंदर है। मैच को शुरुआत होने जा रही है। सामने बल्लेबाज जीवित म्हात्रे और नास्टेकर एंड पे प्रणय कोहली। टॉस के लिए हम जीपी क्लब फुंडे कप्तान को विनती करते हैं, आपके अपोजिट कप्तान रुद्र स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरी उपस्थित है यहाँ। शुभम इंगले गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए एक पाई स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है ऑफसाइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट फाइन लेग है और शॉट स्क्वायर एक बहुत ही बढ़िया बॉल। देखिए क्या बॉल फेंकी है। जो गुडलैंड्स का स्पॉट है उस स्पॉट के ऊपर ही गेंद को फेंका और जीवित म्हात्रे को इस गेंद ने चकमा दिया। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इंगले गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इंगले की दूसरी गेंद जीवित म्हात्रे के लिए, राइट अमाउंट विकेट। जीवित म्हात्रे ने उड़ाया और छाएगी गेंद आप नौजवान गांव मुलेखंड में कहने के लिए। आओ मैच देखने चौवा। बाउंड्री के साथ इस बार गेंदबाज का स्वागत किया और बाउंड्री के साथ जीवित म्हात्रे ने खुद का खाता ओपन कर दिया और टीम का भी खाता ओपन। स्कोर 4। अगली बॉल जीवित म्हात्रे के उड़ाया, गई आर पार, छप्पर फाड़ छक्का। देखिए शुरुआत ठोकम ठोक हुई।
लख 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 लखडा राहिला सह्याद्री मंडल की तरफ से छक्कों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है। छक्के के साथ जीवित मात्रे पहुंच चुके। कुल मिला के देखा जाए तो 10 पे नौजवान मुलेखन टीम का स्कोर है 10। आरंभिक गेंदबाज जो इसी बीच है, तो इस प्रकार देखा जाए शुभम के ऊपर हमला किया है मुलेखन टीम के लिए। सुनील पाटिल गावटान की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। शॉट अच्छा है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है। डी बैक्स्टॉक और मिड ऑफ के बीच से खेला हुआ बेहतरीन शॉट। इस बार पावर प्ले का फायदा उठा रहे 4 रन। ढगढगणारा चिता निखारा होऊन आला शिवा रणांगणा के साथ स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। जीवित मात्र लय में आए। व्हाट शॉट यार, व्हाट शॉट। विराट कोहली की याद दिलाई। शानदार चौका खड़े खड़े ठोकने में जीवित मात्र काफी माहिर है। छत्रपति दिखना, लेकिन अंपायर ने जाकर जांच किया संदीप पाटिल जी ने, और बाउंड्री के बदौलत यहां नौजवान मुलेकन टीम का स्कोर 18 के घर में। क्या बेहतरीन शॉट खेला है जीवित मात्र ने। व्हाट क्लासिकल शॉट। थोड़ा सा पैरेलल गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 आध फुट के अंदर ही गेंद जो है वो अंदर पड़ चुकी, बाउंड्री के बाहर नहीं गिर चुकी है। लेकिन व्हाट शुरुआत की, पावर प्ले में रन लूट दिया है जीवित मात्रे ने। एक विस्फोटक खूंखार बल्लेबाज है। क्या बॉल फेंकी थी यार। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जरूर फेंका था, लेकिन इसे इज्जत दी, इसे खोद के निकाला बैक टू द बॉलर। जरूर इसका गेंदबाज ने कलेक्ट किया, मगर एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर 19 के घर में। यह विकेट मैदान से बाहर अभी तक गई नहीं, लेकिन जीवित मात्रे ने काफी तगड़ी शुरुआत की। पावर प्ले का फायदा उठाने में जीवित मात्रे काफी सक्षम बने। या दरम्यान आपण पाहतोय मंचकावर सन्माननीय तेजस सरांचं शुभ आगमन आहे। खरं तर पोलीस असून या क्रिकेटच्या खेळामध्ये सातत्याने ज्यांचं योगदान राहिलं, किंजल ट्रॉफीचे यशस्वी आयोजक म्हणून ते काम पाहत आहेत आणि गतवर्षी झालेल्या रायगड टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्या संघाला सर्वोत्कृष्ट संघांमध्ये समाविष्ट करणारा एक हुनरी कर्णधार म्हणून त्याचा सन्मान आपण या मंचकावर करतोय। खूप खूप धन्यवाद। तदनंतर अगदी आपण पाहतोय प्रेक्षकांमध्ये जीपी क्लब पुंडे संघाचा जबरदस्त खेळाडू किशोर घरत याला देखील विनंती आहे की आपण मंचकावर यायचं आहे। किशोर घरत गेली कित्येक वर्ष क्रिकेटमध्ये ज्याचं योगदान राहिलंय असा पुंडे संघाचा किशोर, आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचकावर यावं। सन्माननीय संयोजकांच्या वतीनं तुला सन्मान दिला जाईल। सन्मान्य मंचकावर आपण पाहतोय किशोर घरत याचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय।
और दूसरे गेंदबाज मंदार लवेकर की पहली गेंद को इस बार हल्के हाथों से पुश किया था और शॉट अच्छा है, गैप में गेंद आ गई है, बाउंड्री की संभावना और ठोकम ठोक चल रही है। क्या बात है, जीवित मात्रा का इंजन गर्म हो दीजिए। ये भगवान ये इस बाउंड्री के साथ स्कोर 23 के घर में। वार इस बार 6 रन, आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर बहु छक्का। जीवित मात्रे की गाड़ी तम पम नहीं तारा रम पम पम चल रही है। चाहिए जीवित मात्रे के लिए। बिल्कुल, जीवित मात्रे की बल्लेबाजी देखी, वीरेंद्र सहवाग की याद आ गई। बादल गरजने लगे और बिजली में आसमान कड़कने लगी है। इतनी तगड़ी बल्ले, पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सम्मान बीट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठोकम जो जोर से की पहली ओवर में। दूसरी गेंद के ऊपर इस बार देखा उन्होंने डिपेंड किया था, मंदार मात्रे की गेंद थी, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद के ऊपर 10 रन इकट्ठा किया है। तो छक्के के साथ नौजवान मुलेखन टीम का स्कोर है 29 और 29 रन भी इस बार जीत मात्रे के हैं। क्या बैटिंग की है, एक बस सिंगल इकट्ठा किया और उसके बाद छक्के और चौकों की बौछार की उन्होंने। वाड़ा बल्लेबाजी, दिल जीती और दिलेर पारी मैदान के अंदर चल रही है। नेक्स्ट बॉल मंदार लवेकर, क्रिकेट का एक्सपीरियंस। और ये देखिए गेंद थोड़ी सी कट हुई थी, लेकिन इन्होंने इस बार देखा जाए यहाँ मिड विकेट के ऊपर खेलने का जो प्रयास था, उसके बाद गेंद को देखा और उन्होंने गेंद को फर्स्ट स्लिप में धकेल दिया और जहां फाइव स्लिप के फील्डर ने गेंद को फील्ड के दायरे के अंदर एक सिंगल मिलेगा। जीत मात्रे पहुंच चुके हैं 30 पे। नौजवान मुलेखन टीम का स्कोर है 30। जीतने के लिए 34 रनों की अभी तक दरकार है। 34 रन अभी तक चाहिए जीतने के लिए। 5वीं गेंद इस बार ये देखिए, ये मंदार लवेकर की खासियत है कि बाहर गेंदों को निकालना, लेग कटर ऑफ कटर दोनों वो कर देते हैं। उनके पास काफी एक्सपीरियंस है और क्रिकेट के स्कूली शतक उन्होंने सारी जिंदगी दाव के ऊपर लगाई है, लेकिन उनके सामने नौजवान खिलाड़ी है प्रणय कोहली, उसको उन्होंने बीट किया। अंतिम बॉल इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी, डीप मिड के खिलाड़ी बैकअप करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े पंबल जरूर हुए। 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 के साथ नौजवान मुलेखन टीम का स्कोर पहुंचा है 32 के घर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर नुकसान पे काफी तेज तर्रार या भागीदारी चल रही 2 ओवर में जीवित मात्रे और प्रणय कोहली के बीच। और आप देख सकते हैं तो इसी बीच मेरे हिसाब से यहां 31 रन पे टोटल जीवित मात्रे खेल रहे, उसमें उन्होंने 4 चौवे और 2 छक्के और 2 सिंगल इकट्ठा किया। एक बेहतरीन उम्दा पारी खेली अपनी टीम के लिए। आने वाले 18 गेंदे शेष है और टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 32 चाहिए, विकेट निकालना चाहिए। इस बार समिधा नागांव को विकेट चटकाने की जरूरत है और वो विकेट के ऊपर जो नजर है वो जीवित मात्रे के ऊपर है, लेकिन जीवित मात्रा जो शुरू से ही सेटिंग हो चुके हैं और उन्हें ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की लोगों का उन्होंने दिल जीता पहले ही मैच में। मजी आमदार ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी 2023 का नवीन सेवा गांव में काफी जबरदस्त बेहतरीन रजनी का आयोजन। आने वाले 18 गेंदे 32 रन चाहिए। यस पुंडे कप्तान को विनती कर, जीपी पुंडे टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए। 18 गेंदे 32। यहां रुद्र स्पोर्ट जुदानी बामन डोंगरी कप्तान मौजूद है। दर्शकों की तादाद देखिए, नवीन सेवा गांव क्रिकेट की पंडरी है। और गई, इस बार हवा में गई, मुझे मालूम है वैसा भी जाएगी। टाइमिंग ही बेमिसाल था, ऐसे छक्के मैंने बहुत देखे भी है और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है। क्या बैटिंग चल रही, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
38। व्हाट शॉट यार, फारूक की गली लगी तो पकड़ जाएगा। अरे यार बच गया। ये देखिए जीवित मात्रे यहां बच गए, लेकिन तीसरे के लिए पलटने जा रहे, क्या होगा, और वापस आ गए। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में ऊंचाई ज्यादा थी, जज करना इस बार थोड़ा कठिन बना, लेकिन सभी खिलाड़ी जानते हैं कि कैच को लपकना चाहिए था। एक खूंखार बल्लेबाज की पारी खत्म होने वाली थी। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते पकड़ो कैच जीतो मैच, या एक ही रन इकट्ठा किया। जीवित मात्रे को जीवन दान मिला। संविदा नागांव टीम के लिए खतरा हो सकता है। 39-39। शुभम कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर लेके। यस, इस बार यहां बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड द विकेट नंबर पहला, और टीम का टोटल स्कोर है 39, लॉस ऑफ 1 विकेट। नौजवान मुलेखन टीम। डीजे (39) 39 रन। सम्माननीय हमारे इस मंच के ऊपर सभी अतिथि, लेकिन हमारे मजमदार साहब माननीय मनोहर सेठ भोईर साहब, जिन्होंने कह दिया कि हम भी क्रिकेट खेलते थे, हमारे जमाने का क्रिकेट को अलग था, लेकिन ये दर्शकों को देख के उन्हें पुराने क्रिकेट की याद ताजा हुई होगी। चाहे उनके पास मैदान नहीं था, लेकिन क्रिकेट के ऊपर खेल करने का प्यार और क्रिकेट खेलने की आग कई अलग ही थी। इस बीच यह आप देख सकते हैं पहला झटका लगाए और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके। शुभम पुंडे कप्तान, आपको हम विनती करते, बार बार अनाउंसमेंट करने में कोई मजा नहीं है, ध्यान में रखिए। अब जल्दी आएंगे तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके अपोजिट कप्तान आपका इंतजार कर रहे। आखिरी 2 गेंदें शेष, उसके बाद टॉस होगी। और अपील की थी, लेकिन इस प्रकार बच गए। दोबारा देखिए, अगर जल्दी थोड़ी सी इस बार देखा चतुराई दिखाते, लेकिन जीवित मात्रे की चतुराई देखी है। हिरन और खरगोश को मारते से इतने तेज और मुस्तैद दौड़े। एक सिंगल के साथ स्कोर 40 के घर में। यस, पुंडे कप्तान आई है। अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद शेष, इसके बाद टॉस होगा फर्स्ट राउंड के दूसरे मैच का। शुभम की अगली बॉल कट करने गए थे जीवित मात्रे, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी थी। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं मुलेखन टीम का 40, 1 विकेट के नुकसान पे। सन्माननीय दयाल सेठ भोईर साहेबांना आम्ही विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते आपण जीपी फुंडे वर्सेस जुदानी बामणडोंगरी यांच्यामध्ये आपण टॉस करायचे। रुद्र स्पोर्ट जुदानी बामणडोंगरी वर्सेस जीपी क्लब फुंडे यांच्यामध्ये सन्माननीय दयाल सेठ भोईर साहेब यांच्या शुभास्ते टॉस होते। 3 षटकानंतर धावसंख्या आहे ती मुलेखन संघाची 40, 1 गडी बाद 40। विजयासाठी 12 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज आहे। कोटे का पहला और पारी का ये चौथा ओवर लेके गेंदबाज आए दर्शन। 24
रनों की जरूरत है और बैकफुट जाकर इस गेंद को जरूर खेल दिया। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, बढ़िया क्षेत्ररक्षण, एक सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक के ऊपर जीवित मात्रे आए हैं और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। नौजवान मुलेखंड टीम का स्कोर 41। क्या जीवित मात्रे की धाकड़ बल्लेबाजी देखिए, दायाद के बल्लेबाज का करिश्मा देखिए। रोहा तालुका में जब 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के चाहिए थे तब उन्होंने ठोक दिए, सभी का उन्होंने जीता। पवन डोंगरी टीम ने टॉस जीता, उड़ाया गई। इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर 100% है, 100% है, मुझे मालूम है। ऐसा ही छक्का जब मैंने कॉलेज में मारा था तो पीछे से लड़कियां बोली, ओ व्हाट अ शॉट। अभी परसों से उनकी टूर्नामेंट चालू होगी बालई ट्रॉफी का। जीवित मात्रे इस बार स्लॉक स्वीप करने गए हैं, डीप्स करने के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। एक सिंगल मिलेगी, एक सिंगल के साथ नौजवान मुलेखंड टीम का स्कोर 48-48। क्या बैटिंग की है, सलामी बल्लेबाज की तूफानी सलामी पारी के लिए जोरदार तालियां ठोको दोस्तों। यह शहनशाह का कारनामा देखिए, शहनशाह शिकायत नहीं करता, शिकस्त देता है। इस बार लॉप किया है लेकिन कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल चुराया, जीवित मात्र दौड़ रहा है, दूसरा पूरा हो गया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में। जीवित और शुभम के बीच 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है और इसी के साथ नौजवान मुलेखंड टीम की 50 पूरी। 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। जीवित मात्र 15 गेंदों में 44 पे खेल रहे और टीम को जीतने के लिए 16 रन चाहिए, 14 रन चाहिए। 8 गेंदे 14 और जीवित मात्र की 50 पूरी करने के लिए 6 रनों की जरूरत है। इस बार शॉट अच्छा है, सामने स्ट्रोक और जहां लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को बीट करती हुई गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। चौवन स्कोर और इस बार ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो नौजवान मुलेखंड टीम का स्कोर है 54 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। कंपलसरी चेसिंग है, कंपलसरी ड्रेसिंग भी आए और देखिए स्क्रीन के ऊपर पीटीसी लाइव हमें दिखा रहे कि 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रन चाहिए और इस बार जीवित मात्रे की 50 होने के लिए उन्हें 6 रन चाहिए, लेकिन 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट कहा गया है। जब तक आप आखिरी बॉल फेंकते नहीं तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। शानदार जानदार आयोजन, हमारे सम्माननीय आयोजक नीले दत्ताराम घरत साहब और नीलेश गोवर्धन घरत साहब, आयोजक शिवसेना शाखा नवीन सेवा 12 के बाद ग्रुप और घरत 11 क्रिकेट क्लब, इनके माध्यम से किया हुआ है सुमधुर माजी विधायक ट्रॉफी और सरपंच चषक 2023 का शानदार जानदार 24 कैरेट का असली आयोजन। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम हर जगह कमेंट्री करने के लिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक की डिमांड देखने के लिए आपको आना चाहिए बस नवीन सेवा। बाकी दर्शक किधर नहीं है, बाकी दर्शक होते हैं 50-60 बस। रात के बाद तो हम और वो खिलाड़ी, लेकिन यहां कोई कम नहीं है। तादाद देखिए, नजर डाले तो लोग और लोग ही नजर आ रहे हैं। यह है नवीन सेवा के ऊपर प्यार, यह है हमारे माननीय आमदार ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी के ऊपर तमाम दर्शकों का प्यार। बस क्या चाहिए, 6 गेंदे 10 रन चाहिए, जीवित मात्रे 50 बनाने के लिए 6 शॉट, 6 के साथ 50 पूरी। तूफानी पारी, जानदार पारी, बेजोड़ पारी, बल्ला ऊपर की जीवित मात्रे। अभिनंदन कर रहे इस बार दर्शक। देखिए जीवित मात्रे शहनशाह का कारनामा, वर्ड 24 कैरेट का खरा सोना मैदान के अंदर। वाह, चार रन चाहिए जीतने के लिए।
इस बार याद है कि ये फुलर लेन की गेंद थी, लंगवान खिलाड़ी उठाने आ रहे, लेकिन जीवित मात्रे खुद करे और भाग गए और रन आउट या स्टंपिंग और या आउट 100% है। दूसरा झटका, लेकिन जीवित मात्रे स्ट्राइक के ऊपर गए हैं। स्कोर 61, 2 विकेट के नुकसान पे। धर्म समभाव धरिला संत शिवाजी महाराज और हमारे सम्माननीय कमलाकर पाटिल साहब जो उप तालुका प्रमुख ग्राम सुधारणा मंडल के अध्यक्ष तथा हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख सम्माननीय शैलेश भोईर साहब, इनका भी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए है। लेकिन जीवित मात्र ने जो कारनामा किया है, वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक इनिंग की मुझे याद दिलाए। क्या बैटिंग की यार, वर्ड बल्लेबाजी। दर्शक जीवित मात्र के दीवाने बन गए और ना इस बार समिधा नागांव के गेंदबाज के पंख ढीले हो गए। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद चली गई बाउंड्री के साथ। देखिए इस जीत हार जीत की, पर्वतों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। वेल डन जीवित मात्रे, अभिनंदन नौजवान मूल्यांकन टीम, हार्ड लक समिधा नागांव। आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या अवॉर्ड कडे वळूया। सगळ्यांना चिंता लागली असेल की मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कोणाला असेल। बस वन मॅन आर्मी ज्यांना 18 चेंडूमध्ये 55 धावांची तुफानी पारी, 5 चौकार 5 षटकार आणि काही सिंगलच्या साह्याने